बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ आयशा महर। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते हैं कसूर से। अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कसूर का एक और इनकलाबी कदम। सैलाब मुतासरीन की बच्चियों को बिल्कुल फ्री दस्तकारी हुनर फ्राहम करने के लिए फेयर एंड ग्लो दस्तकारी स्कूल कायम कर दिया गया। बच्चियों को दस्तकारी की बिल्कुल फ्री तालीम दी जाती है। इन्हें रोज़ाना खाना भी फ्राहम किया जाता है। मज़ीद देखिए महमूद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से मैडम अंजुम साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह भाई। 49 न्यूज़ से हमारे जो बहुत प्यारे भाई आज इधर आए हैं, ऑफिस में हमारे साथ हैं। तो आज ये जो हमारा मंशूर था अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम हमने फेयर एंड ग्लो दस्तकारी स्कूल का जो इनेकाद किया है कसूर में। फ़र्स्ट टाइम हमारी जितनी भी फ्लड अफेक्टेड बच्चियां थीं उनके लिए ये हमने जहाँ भी हमने विज़िट किया 6 मंथ का जो हमारा विज़िट था कि जो बेरोज़गारी है फैल रही है, तो उन बच्चियों के लिए हमने ये अदारा यहाँ कसूर में बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे एडमिशन हैं ये अभी ओपन है। तो इसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना 3 कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें ब्यूटिशन का, फैशन डिज़ाइनिंग का और कंप्यूटर का है। इसमें हमारी जो फ़नी तलीम बेसिक वही बच्चियां हैं जो डिज़र्विंग हैं फ्लड से अफेक्टेड एरिया से, और जितनी भी हमारी शहर से भी हमारी बहनें जो इस हुनर को सीख के आगे हमारे पूरे मुआशरे को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहती हैं। तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म हमने अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ पे कसूर में लगाया है। तो ये सब अंजुम वेलफेयर फाउंडेशन के गेट्स हमने स्कूल यहाँ पे बनाया, उसमें मैं एज अ ब्यूटिशियन काम कर रही हूँ। और हम फ्लड से रिलेटेड जो मुतासरा लोग हैं उनकी बच्चियों को भी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवा रहे हैं, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में अपने लिए कुछ ना कुछ हुनर लेके अपने ख़ानदान को के प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके अलावा अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलनाज आरिफ है और मैं इधर फेयर एंड ग्लो दस्तकारी स्कूल में आती हूँ और सीखती हूँ। और हम शुक्रगुज़ार हैं अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के फेयर एंड ग्लो दस्तकारी स्कूल के, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया है ताकि हम आने वाली ज़िंदगी में हुनर सीख के अपने वालिदैन के सहारा बन सके। और मेरा नाम शालूम मुश्ताक है और मैं भी अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में दस्तकारी स्कूल में आती हूँ, ब्यूटिशन का सीखती हूँ। और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है, खाना भी मिलता है और बेटियों की तरह हमें समझा जाता है। और हम शुक्रगुज़ार हैं अंजुम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, जिन्होंने ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल ने थाना सिटी बुरेवाला की टीम की शानदार कारकर्दगी पर CC3 सर्टिफिकेट्स और नकद इनामात तकसीम किए। इनाम पाने वालों में SHO राना साकिब नज़ीर, सब इंस्पेक्टर मज़हर हुसैन, ASI शाहिद बशीर और टीम के दीगर अहलकार शामिल हैं। पुलिस मुकाबले के बाद 16 मुकदमात में मतलूब मुलजिम इरफान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके मंशियात, मोटरसाइकिल और 30 बोर पिस्टल बरामद किया। DPO ने टीम की जुर्रत और पेशावराना कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। ब्यूरो चीफ अब्बास डोगर की रिपोर्ट के मुताबिक मूसागढ़ फतह शाह का रिहायशी नासिर, जो मुबैना तौर पर बाअसर बदमाश है, दिन दिहाड़े मुसल्लह साथियों के हमरा एक शहरी के घर में घुस गया, जानवर छीन लिया और बच्चों को यरगमाल बनाया। मुतासरा शहरी का इल्ज़ाम है कि पुलिस मौका पर मौजूद होने के बावजूद खामोश रही। नासिर पर कबल अज़ी कत्ल का इल्ज़ाम भी है और वो सूख के बाइस आज़ाद घूम रहा है। मुतासरा शहरी ने वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ, माले मसरूफ़ा की वापसी और बच्चों की बाजियाबी की अपील की है। खबर शामिल करते हैं मिट्यारी से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर निसार लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक भटशाह के करीब गुर्बत और घरेलू परेशानियों से तंग एक शख्स ने बिजली के खंभे पर चढ़कर खुदकुशी की कोशिश की। ताहम हेस्को अमले की बरवक्त कार्रवाई से इसकी जान बचा ली गई। वाक़या दम्बूरा चौक के करीब पेश आया, जहां हेस्को एहलकारों ने फौरी तौर पर बिजली बंद करके मज़कूरा शख्स को बाहिफाजत नीचे उतार दिया। वर्सा के मुताबिक वो माशी तंगदस्ती और जहनी दबाव का शिकार था। वाक़े के वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। खबर शामिल करते हैं भक्कर से। मोहम्मद सखावत की रिपोर्ट के मुताबिक जहां खां के नवाही गांव चक नंबर 49 TDA में नाजायज़ तजावीज़ात के खिलाफ पैरा फोर्स की कार्रवाई के बावजूद बाअसर माफिया ने दोबारा कब्जा कर लिया। अहल इलाका के मुताबिक 55 फुट चौड़ी मेन सड़क पर कब्जा और नाकिस सीवरेज निज़ाम के बाइस आमदोरफ्त मुतासिर और गंदे पानी के तालाब बन गए हैं, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर भक्कर, ज़िली इंतज़ामिया और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है।
खबर शामिल करते हैं कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मलिक नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक और डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा की रहनुमाई में मैनेजिंग डायरेक्टर वासा कसूर काशिफ मिन्हास ने ओहदा संभालने के बाद तारफी इजलास की सदारत की। इजलास में वासा अफसरान व मुलाजमीन ने शिरकत की। इजलास में आइंदा हिकमत अमली, ऑपरेशनल जिम्मेदारियों और शहरियों की खिदमत पर गौर किया गया। MD वासा काशिफ मिन्हास ने वाज़ेह किया कि गफलत और कायद की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जबकि अमले को दयानतदारी, नज़्म ज़ब्त और शहरी शिकायत के बरवक्त अजाले की हदायत की गई। इजलास के इख्तिताम पर शहरी सहूलियात की बेहतरी और मियारी खिदमात की फराहमी के अज़म का अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे सलमान अयूब की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान से पंजाब असम्बली में उनके हल्का इंतखाब से ताल्लुक रखने वाले दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़ीन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हल्का के मुख्तलिफ अवामी व समाजी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान ने आने वाले मोअज़्ज़ीन के मसाइल तवज्जो से सुने और इन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत की कि अवामी मसाइल के फौरी और मौसर हल के लिए अमली इक़दाम यकीनी बनाए जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की अव्वलीन जिम्मेदारी अवाम के मसाइल का बर वक्त अजाला है और पंजाब असम्बली अवामी मसाइल के हल के लिए हर फॉर्म पर मौसर किरदार अदा कर रही है। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि हल्का के अवाम को दरपेश बुनियादी सहूलियात से मुतल्लिक मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। मुलाकात के दौरान हल्का के दोस्त अहबाब और मोअज़्ज़ीन ने स्पीकर पंजाब असम्बली के मुस्बत रवैये को अवामी मसाइल के हल में दिलचस्पी को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं लाहौर से हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुज्जर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकने कौमी असम्बली मलक सैफुल मुल्क खोखर ने नए साल 2024 की आमद पर कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि दुआ है कि नया साल वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए अमन, तरक्की और खुशहाली की नुवीद साबित हो। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि नया साल नई उम्मीदों, नए अज़म और मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। हमें चाहिए कि बाहमी इत्तेहाद, भाईचारे और बर्दाश्त को दें ताकि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला किया जा सके। मलक सैफुल मुल्क खोखर ने कहा कि अल्लाह ताला हम सबको खिदमत खल्क का जज्बा अता फरमाए और हमें अपने वतन को मजबूत, मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की तौफीक दे। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत में मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कौम की फलाह बहबूद, अवामी मसाइल के हल और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई काफ़िश वक्त की अहम ज़रूरत है। दुआ है कि आने वाला साल अवाम के लिए आसानियाँ और खुशखबरियाँ लेकर आए। आखिर में उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और हमें मुल्क को कौम की खिदमत का मौका अता फरमाए। हमारे एंकर पर्सन काजिम संधू की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने नए साल 2026 की आमद पर कौम के नाम पैगाम में कहा है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि नया साल वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए अमन, खुशहाली और ज़री व मुआशी तरक्की का नया बाब साबित हो। उन्होंने कहा है कि नया साल हमें खैर व बरकत की दुआ करने के साथ साथ खुद को बेहतर इंसान बनाने का मौका फराहम करता है। हमें चाहिए कि अपनी दीनी और दुनियावी मामलात में बेहतरी के लिए वाज़ेह मनसूबाबंदी करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ें। बाबा जी मलिक रशीद अहमद खान ने कहा है कि दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाना खुशगवार रवायत है, ताहम इन लम्हात में जिम्मेदारी और इत्तदाल को महफूज खातिर रखना नहायत ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि नया साल महज एक तारीख की तब्दीली नहीं बल्कि ये अपनी गलतियों से सीखने, मुस्बत तब्दीली लाने और एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का बेहतरीन मौका है। इस मौका पर हमें खुद एहतसाबी करते हुए इस अज़म का अदा करना चाहिए कि आने वाले वक्त कौम और मुल्क के लिए ज़्यादा मौसर और बामकसद बनाया जाएगा। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। C49 रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।